हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वैसे विद्यार्थी के लिए जो टेंथ, ट्वेल्थ, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक। देखिए, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक दोनों सेम होता है। मैं लिख दिया हूं, कोई डिप्लोमा से जानता है, कोई पॉलिटेक्निक से समझता है। तो यहाँ पर डीएलएड और बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक के स्टूडेंट हैं। वे सारे स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में किसी भी कारण से फेल हो चुके हैं, या आप नहीं पढ़े हैं तो आप फेल कर गए हैं। जैसे आप टेंथ के विद्यार्थी हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आप फेल कर गए, तो आपका क्या होगा, यही मैं बताने वाला हूँ। ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो आपका क्या होगा, डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं या डीएलएड के विद्यार्थी हैं या बीएससी के, बीकॉम, बीए, बीटेक के स्टूडेंट हैं। अगर आप बीए पार्ट 1 में या बीए पार्ट 2 में या किसी भी कारण से फेल हो गए। एक विद्यार्थी का मेरे पास कमेंट आया था, सर मैं 22 से 25 सेशन वाला स्टूडेंट हूँ और मैं बीए पार्ट 1 में फेल हो चुका हूँ। बीए पार्ट 1 में मैं फेल हो गया हूँ, हमने पार्ट 1 समझ लीजिए इसको। तो बीए पार्ट 1 में फेल हो गया हूँ, तो क्या मैं 1 साल के लिए बैक हो गया हूँ, इसका ये कहना था। तो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या आप बैक होते हैं, या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या आप इसके आगे बढ़िएगा कि नहीं बढ़िएगा, प्रमोट होइएगा कि नहीं होइएगा। तो ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टेंथ की बात कर लेता हूँ, टेंथ वाले विद्यार्थी को क्या करना होता है। तो देखिए, टेंथ वाले विद्यार्थी को क्या करना होता है। जो टेंथ में एनुअल एग्जाम, वार्षिक जो परीक्षा होती है, मार्च या फरवरी में आपका परीक्षा होता है। बिहार बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ तो बिहार बोर्ड में तो फरवरी में ही होता है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड में आपका मार्च में भी हो सकता है। एग्ज़ाम आपका मार्च में भी कंडक्ट कराया जाता होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए। देखिए, दोनों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों का क्या होता है कि आप एनुअल एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो चुके हैं, एनुअल आपने एग्ज़ाम दिया, एनुअल वार्षिक परीक्षा आपने एग्ज़ाम दिया और इसमें आप फेल हो गए, यानी आप पास नहीं कर पाए एनुअल में, तो इसके लिए कंपार्टमेंटल रखा जाता है। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम रखा जाता है, बीच में आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है। कंपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। लगभग ये एग्ज़ाम जो होता है 2 मंथ के अंदर ही ले लिया जाता है। यानी आप एनुअल एग्ज़ाम दे दिए, इसमें फेल हो गए हैं, तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है इसको 2 महीने के अंदर ले लिया जाता है। यानी आप फरवरी में दिए होंगे तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल या मई में ले लिया जाएगा। अगर आप मार्च में दिए होंगे तो इसका एग्ज़ाम जून जुलाई तक आराम से ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले लिया जाता है और इसका रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप एनुअल एग्ज़ाम में फेल हैं और कंपार्टमेंटल आपने नहीं दिया, या आप दोनों में फेल हो गए हैं, तो आपको 1 साल तो बैठना पड़ जाएगा। टेंथ और ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ, 1 साल आपको बैठना पड़ जाएगा। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम में फेल हो गए और कंपार्टमेंटल दोनों में फेल हो गए, तो आपको 1 साल बैठना पड़ जाएगा। अगर आप कंपार्टमेंटल में पास हो गए तो आप समझिए कि आप बैठना नहीं पड़ेगा, आपको अलग यानी अगले डिग्री के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप टेंथ के हैं तो ट्वेल्थ में एडमिशन ले सकते हैं या पॉलिटेक्निक में ले सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, या बीएससी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो बीएससी, बीकॉम जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर दोनों में फेल हो गए तो 1 ईयर का बैक लगेगा, यानी 1 साल के लिए आपको तो बैठना पड़ेगा। क्योंकि भाई, आप जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 1 साल के अंदर ही होता है, तो इसीलिए आपको बैठना पड़ जाता है। तो दोनों में आप तो फेल हो नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई कोई विद्यार्थी होता है ज़्यादा कमज़ोर रहता है तो आप फेल कर जाता है, या पढ़ने वाला भी विद्यार्थी कभी कभी फेल कर जाता है, तो उसको 1 साल बैठना पड़ जाता है। यही कारण है कि आप एनुअल भी नहीं पास किए, कंपार्टमेंटल भी नहीं पास किए, तो आपको 1 साल बैठना पड़ेगा। अगर आप कंपार्टमेंटल पास हो गए हैं तो आपको बैठना नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग डिप्लोमा की बात कर लेता हूँ। देख लिए, डिप्लोमा और डीएलएड क्या होता है, बीएससी, ये सब अब सेमेस्टर वाइज हो गया। बीएससी पहले क्या था, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, लेकिन अब जो हो गया है यहाँ पर सेमेस्टर वाइज हो गया है और 4 साल का हो गया है, 4 ईयर का हो गया है। देखिए, 4 ईयर का हो गया है, 4 ईयर्स का। तो यहाँ पर डीएलएड आपका 2 साल का होता है, आपको मालूम होगा डीएलएड आपका 2 साल का होता है। और यहाँ पर बीएससी जो आपका कर दिया गया है,
ये आपका पहले 3 साल का होता था, जो अब 4 साल का कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 साल में क्या होता है, 4 साल में आपका सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर वाइज यानी आप समझिएगा, सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, यानी 1 और 2। तो आपका 4 साल में आप समझिए कि 8 सेमेस्टर होगा। टोटल सेमेस्टर जो होगा 8 सेम होगा, 8 सेमेस्टर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं टोटल 8 सेमेस्टर है। तो 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर आपको पास करना होता है। तो पॉलिटेक्निक में आपका भी 2 सेमेस्टर होता है। अगर आप डीएलएड में फेल कर गए हैं, पहला बार एग्ज़ाम दे दिए हैं, आप फेल कर गए, तो आपको 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और उसको आपको पास करना होगा। तो इस तरह से डीएलएड का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। लेकिन बीएससी की बात कर रहा हूँ या पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं और कर दिए गए हैं। बीएससी का एग्ज़ाम तो कर दिया गया है, लेकिन पॉलिटेक्निक का तो शुरू से ही सेमेस्टर वाइज चल रहा है। तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में आपका क्या होता है कि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, आप फेल कर गए हैं, तो फेल कर गए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। ऐसा ना कि आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको प्रमोट किया जाता है, आपको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर पास करना होगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो आपका अगले 6 महीने के अंदर देना होता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि जैसे आप सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर 1 आप एग्ज़ाम दिए, तो पहला सेमेस्टर आप फेल कर गए, तो आप सेमेस्टर 2 में तो आपको भेज दिया गया। लेकिन याद रखें, आपको 1 साल के अंदर ही पास करना होगा। तो 1 साल के अंदर देखिए 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको सेमेस्टर होता है, टोटल 1 साल का होता है 2 सेमेस्टर। तो 1 साल के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर भी पास करना होगा और सेकेंड सेमेस्टर भी, दोनों पास करना होगा। फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड भी पास करना होगा 1 साल के अंदर ही। तो दोनों पास करिएगा तो आपको ईयर बैक नहीं लगेगा। अगर आप दोनों नहीं पास करते हैं तो आपको 1 साल का बैठना पड़ जाएगा, बैक लग जाएगा, आपका ईयर बैक हो जाएगा। देखिएगा, अगर आप दोनों सेमेस्टर नहीं पास करें तो आपका बैक लग जाएगा। आप पहला सेमेस्टर फेल कर गए हैं, दूसरा सेमेस्टर आप चले गए, दूसरा सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम देना होगा, और साथ ही साथ पहला सेमेस्टर में जो विषय में आप फेल किए हैं उसका भी एग्ज़ाम आपको ले लिया जाता है, याद रखें। तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते समय कुछ दिन पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 साल के अंदर दोनों सेमेस्टर पास करना होता है। अगर आप दोनों सेमेस्टर पास नहीं करते हैं तो आपको ईयर बैक लगता है, 1 साल के लिए आपको बैक होना पड़ता है, क्योंकि आप 2 सेमेस्टर में लगातार फेल हो चुके हैं। तो आपको तीसरा सेमेस्टर में भेजने से क्या फ़ायदा, इसीलिए आपको 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाता है। 6 महीने पर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। पहले आप दोनों सेमेस्टर क्लियर कीजिए, तब आपको थर्ड सेमेस्टर में एंट्री मिलता है। तो इस तरह से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। उसी तरह से बीएससी का कर दिया गया। बीएससी में क्या होता है कि जो बीएससी में आप सेमेस्टर में 1 में कितना विद्यार्थी फेल हो चुका है, तो इसको आगे प्रमोट किया जाएगा, सेमेस्टर 2 में भेजा जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन करा लिए होंगे, आपको मालूम होगा। एडमिशन आपका पाटलिपुत्रा या कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराए हुए हैं, तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरिएगा। लेकिन आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर आपने अगर पास नहीं किया होगा तो इसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और इसका भी एग्ज़ाम देना होगा, दोनों एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि दोनों का तैयारी करना होगा। तैयारी तो आप करिए, यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर दोनों सेमेस्टर क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपको ईयर जो है वो बैक लगने वाला है, 1 ईयर आपका बैक लगेगा, याद रखें। वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 1 में फेल हो चुके हैं, सेमेस्टर 2 में तो आप एडमिशन करा लेंगे, लेकिन सेमेस्टर 1 आपको पास करना होगा। सेमेस्टर 1 पास कब कीजिएगा, जब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा, उसी के कुछ दिन पहले ले लिया जाता है। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले लिया जाएगा, या तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट बीच में करा सकती है, नहीं तो आपको सेमेस्टर 2 के साथ साथ सेमेस्टर 1 भी एग्ज़ाम देना होगा। सेमेस्टर 1 भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। अगर आप दोनों में क्लियर कर गए तो आप थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रवेश कर जाएंगे, प्रमोट कर जाएंगे। प्रमोट मैंने आगे बढ़ा देना होता है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप दोनों विषय में यानी इसके दोनों सेमेस्टर में आप फेल कर गए तो आपको ईयर बैक लगेगा, वो भी 1 साल का। क्योंकि ईयर बैक का मतलब क्या होता है
कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 साल बाद ही तो होगा, तुरंत तो एग्ज़ाम होगा नहीं। आप 1 साल का एग्ज़ाम दे दिए, 1 साल में आप दोनों सेमेस्टर में फेल कर गए, तो आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा अगले 6 महीने के लिए तो बाद ही लिया जाएगा, अगले 6 महीने में तो लिया जाएगा। तो अगले 6 महीने तो आपको समझिए कि 1 साल तो इधर आप गड़बड़ा गया, आपका इधर आपका गलत हो गया, और 6 महीने बाद लिया जाएगा तो आपको 6 महीने बैक लगा। अगर आप इसमें भी फेल कर गए तो आपको अगला 6 महीना बाद एग्ज़ाम देना होगा। तो जब तक आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों पास नहीं कीजिएगा तब तक आगे आपको बढ़ाया ही नहीं जाएगा। आगे नहीं बढ़िएगा तो आप सेमेस्टर 3 में कैसे जाइएगा। तो इसलिए आपको 1 साल के अंदर ही दोनों सेमेस्टर पास करना होता है। चाहे इसके लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपका जितना बार एग्ज़ाम ले, 2 बार 3 बार जितना बार एग्ज़ाम ले, लेकिन ज़्यादातर 6 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है तुरंत नहीं लिया जाता है, 6 महीने के बाद ही लिया जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। सेमेस्टर 1 में बहुत विद्यार्थी फेल कर चुके हैं इस बार। 23 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट जो हैं, 23 से 27 सेशन वाले, सॉरी 23 से 25 मैं बोल दिया था, 23 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं सेमेस्टर 1 में फेल हो चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थी। उसका जो एग्ज़ाम होगा 6 महीने के बाद ले लिया जाएगा। या तो आपको निकाल भी सकती है, आप पहले ले ली तो अच्छी बात है, आप पहले नहीं लिया तो आपको दोनों एग्ज़ाम देना होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का एग्ज़ाम देना होगा एक ही साथ। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम बाद में देंगे, और कुछ दिन पहले आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा जो विषय में आप फेल कर चुके हैं। और एक नियम और होता है कि आप अगर 2 से या 3 से अधिक विषय में आप फेल हो जाते हैं तो आपको ऑल विषय का एग्ज़ाम देना होता है। देखिए ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको कब देना होगा, जब आप मोर देन 3 सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप अगर फेल कर गए, 3 सब्जेक्ट आप पास नहीं कर पाए, तो आपको ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। देखिएगा यही सब नियम होता है। पॉलिटेक्निक में भी यही नियम था कि 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल कर चुके हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना होगा। और आपका ईयर बैक लगेगा, अगर आप ऑल विषय नहीं पास कर पाए तो आपको 1 साल बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही होता है, ईयर बैक नहीं होता है। एग्ज़ाम जो होता है वो 1 साल के अंदर लिया जाता है, 6 महीना के अंदर लिया जाता है। तो इसीलिए विद्यार्थी लोग कहता है कि मेरा 1 साल बैक हो गया है। अरे बैक नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने के बाद ही कंडक्ट कराया जा रहा है, या 1 साल के बाद कंडक्ट हो रहा है। तो 1 साल के बाद कंडक्ट कराया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो आपका ईयर बैक तो होना तय है। आप 1 साल बाद एग्ज़ाम दीजिएगा। जैसे 10th का एग्ज़ाम आप एनुअल एग्ज़ाम नहीं पास करें हैं तो आपका कंपार्टमेंटल लिया, कंपार्टमेंटल भी आप नहीं पास कर रहे हैं, तो कंपार्टमेंटल भी आप नहीं पास किए तो आपका अगला साल ही एग्ज़ाम होगा। जैसे मान के चलिए कि आपने 23 में एग्ज़ाम दिया, 23 में फेल कर गए, तो आपका 24 में ही एग्ज़ाम होगा, 10th का 24 में ही एग्ज़ाम होगा, तो आप 1 साल बाद ही ना दिए जी। तो आपका 1 साल बैक हुआ कि नहीं हुआ, आप 1 साल बैठे कि नहीं बैठे घर पे। तो इसी तरह से यहाँ पर 10th 12 चाहे कोई भी हो, अगर आप 1 साल वाला एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज में 2 होता है, और 10th में 12th में दोनों में एक ही होता है एग्ज़ाम, और दोनों में आप फेल कर गए या सेमेस्टर वाइज में दोनों में फेल कर गए, तो आपको 1 साल तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो अगला एग्ज़ाम होगा वो 6 महीने के बाद होगा या तो 1 साल के बाद होगा। तो इसीलिए बैठना पड़ जाता है। तो जो विद्यार्थी हमसे पूछे थे कि 22 से 25 सेशन वाले हम विद्यार्थी हैं, बीए पार्ट 1 में हैं, हम फेल हो चुके हैं बीए पार्ट 1 में, बीए में पार्ट 1 में हम फेल हो चुके हैं, क्या करें। तो भाई आप 1 साल के लिए बैक हुए हैं। कैसे हुए हैं, क्योंकि आपका अगला जो एग्ज़ाम होगा 1 साल बाद लिया जाएगा। आपको मालूम होगा अगला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 साल बाद होगा, तो आप 1 साल के लिए तो बैठना पड़ जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम बीच में ले लिया जाता है तो अच्छी बात है, आप 6 महीने के अंदर ले लिया जाता है तो आप 6 महीने के लिए बैक हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल के बाद ले रहा है तो आपको 1 साल तो बैठना ही पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका उम्र बढ़ेगा और आपका सेमेस्टर वही रहेगा, सेमेस्टर आपका सेम रहेगा, विषय आपका सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा। सेशन आपका 22 से 25 ही का लाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो देंगे आप लेट देंगे, अगले साल के लिए देंगे या 6 महीने के बाद देंगे। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है। आप ईयर बैक नहीं होते हैं, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 1 साल के बाद लिया जाता है, या तो आपका 6 महीना के बाद लिया जाता है। तो 1 साल के बाद या 6 महीना के बाद लिया जाएगा
तो आपको मालूम होगा कि आप 1 साल तो बैठना पड़ेगा। आप 10th में फेल कर गए तो आप 1 साल का बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप 1 साल के लिए बैक हुए कि नहीं हुए? तो आप खुद बैक नहीं होते हैं। आपका जो एग्ज़ाम लिया जाता है, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 1 साल के अंदर होता है या 1 साल के बाद होता है, या 1 साल के अंदर कहने का मतलब 6 महीना पे हो जाता है, या तो 1 साल के बाद होता है। तब आप 6 महीना के लिए होगा तो 6 महीना आप पीछे हो गए, बैठ गए, या तो आप 1 साल के लिए बैठ गए, 1 साल के बाद हुआ तो आपको 1 साल के लिए बैठना पड़ जाता है। तो इसीलिए विद्यार्थी लोग को कहना होता है कि मैं 1 साल के लिए बैक हो गया हूँ। बैक आप जरूर हुए हैं, क्यों हुए हैं? आपका एग्ज़ाम जो है 1 साल के बाद लेने के कारण हुए हैं। यही सब कारण है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा होते हैं जो दोनों एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं और 1 साल उनको बैठना पड़ जाता है। या तो 10th में ही आप दोनों में नहीं पास कर गए हैं, या तो आप एनुअल नहीं पास किए, या तो कंपार्टमेंटल दोनों नहीं पास किए, तो आपको 1 साल तो बैठना ही पड़ेगा। 12th में भी वही हाल है। 12th में भी आप वही करते हैं, या तो दोनों एग्ज़ाम नहीं पास किए, या तो आप एक एग्ज़ाम पास कर गए, तो आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत उसी साल में एडमिशन आपका हो जाएगा अगले साल के लिए, अगले डिग्री के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोनों एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो आप ईयर बैक हो जाते हैं। ईयर बैक का मतलब 6 महीना बाद 1 साल बाद एग्ज़ाम हुआ तो आप 1 साल के लिए बैक हो गए। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को हो सकता है आप जितना इसे शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।